गुरुग्राम की जामा मस्जिद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के कद्दावर नेता एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग का समान रूप से विकास किया है। यही कारण है कि आज मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से भाजपा की नीतियों को अपना रहा है। आज जामा मस्जिद में उमड़े मुस्लिम समाज ने साफ कर दिया है कि वह भाजपा के प्रत्याशियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया है कि वह गुरुग्राम की मेयर के रूप में राज रानी मल्होत्रा को ही विराजमान करेंगे। सुभाष बालरा ने कहा कि भाजपा ने देश में 10 साल तक हर वर्ग का समान रूप से विकास किया है। यही कारण है कि भाजपा को हर कोई पसंद करता है। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि भाजपा ने 36 बिरादरी के लिए पूरे देश में इतना विकास कार्य किया है कि लोगों के मन से ये धारणा समाप्त हो चुकी है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। जो भी विकास की योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिला है। आज देश और प्रदेश में हो रहे विकास के बाद हर व्यक्ति भाजपा से ही जुड़ना चाहता है। गुरुग्राम का मुस्लिम समाज इस चुनाव में भाजपा को ही वोट करके जीत दिलाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर मुसलमानों की दुश्मन होती तो आज वह भाजपा में ऊंचे पद पर न होते। भाजपा ने पूरे मुस्लिम समाज को सम्मान दिया है। वहीं गुरुग्राम मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए राज रानी मल्होत्रा के पति तिलक राज मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा ही सभी को साथ लेकर सभी का समान रूप से विकास करती है। मुस्लिम समाज के समर्थन से गदगद हुए तिलक राज मल्होत्रा ने कहा कि अभी देश और प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है। मेयर पद पर राज रानी मल्होत्रा की जीत के बाद गुरुग्राम नगर निगम में भी भाजपा की सरकार बनेगी और ये ट्रिपल इंजन सरकार बनकर विकास की नई गाथा लिखेगी। इस अवसर पर भाजपा के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। जामा मस्जिद में पहुंचने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेताओं का जोरदार स्वागत किया और आश्वस्त किया कि आने वाले 2 मार्च को वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जीत का सेहरा पहनाएंगे। दबाएंगे 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जब ये बात आएगी कि जो आज बात यहाँ कही गई है कि गुड़गांव का जो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और 2 तारीख को आप वोट दोगे तो तिलक राज मल्होत्रा जी तो खुद ही कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहन राज रानी जी मल्होत्रा जी नहीं छोड़ेंगे। हमारे अपने हैं गुड़गांव के। पुराना गुड़गांव बहुत छोटा सा होता था, एक सच में गांव था। अब ये गुरुग्राम हो गया क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो हम गुड़गांव के वासी हैं पुराने। चंद गाड़ी चंद घर होते थे। मैं ये कहता हूं कि फिर आप हाथ पकड़ के जितना काम ले सकते हैं आप में हर शख्स। आज सुभाष बराला जी हमारे बीच में प्लाजा है यासीन, तो यासीन खां के ऊपर ये नाम है। तो यासीन खां भी 52 में एमएलए बने थे अनअपोज पंजाब विधानसभा में, फिरोजपुर झिरका विधानसभा से। हमारे बीच में वार्ड नंबर 8 के पार्षद उम्मीदवार भाई नरेश कटारिया जी जो भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। जिस तरह हमारी उम्मीदवार बहन राज रानी मल्होत्रा जी ने इजाज़त मांगी और बराला साहब ने हमने सब ने उन्हें इजाज़त दी कि कार्यक्रम बहुत लगे। जब इतने शानदार उम्मीदवार हों, भारतीय जनता पार्टी का परचम आज आसमान पर लहरा रहा है तो जगह जगह उनकी जाने की उम्मीदवार की बात है तो वो भी गई हैं। इसी तरह नरेश कटारिया जी भी अभी गए। उनके भतीजे हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे उम्मीदवार राज्यसभा के सांसद, प्रदेश में बहुत ही हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और आज पूरे हरियाणा की जिन्होंने चुनाव संचालन समिति संभाली, आज हमारे गुड़गांव का चुनाव देख रहे हैं। ऐसे हमारे मोहतरम जनाब सुभाष बराला साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष अजीज, बहुत ही होनहार और जो इतना शानदार जिन्होंने काम किया है। ऐसे हमारे आदरणीय श्री कमल यादव जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष और गुड़गांव कि भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी के लिए और पूरे देश में और प्रदेश में इतना विकास कार्य किया है कि लोगों के अंदर वो धारणा अब खत्म हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के दुश्मन है या किसी एक समाज के लिए ये काम करती है। क्योंकि जो भी योजनाएं विकास की आई हैं और चाहे किसी भी क्षेत्र का विकास हुआ है और शानदार विकास हुआ है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री व आज देश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा उन्होंने दिया, उससे सभी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जागा। और अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी इतना शानदार काम कर रहे हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ना चाहते हैं। और उसी में ये रहा कि जो मुस्लिम समाज है गुरुग्राम का, वो आप देखेंगे कि जब यहाँ रिजल्ट निकलेगा और 2 तारीख को जब मतदान होगा और 12 तारीख को गिनती होगी, तो मुस्लिम बाहुल्य बूथों के ऊपर भी और मुस्लिम समाज भारी मात्रा में कमल के फूल पे बटन दबाएगा। किस तरह की? देखिए, ये बातें अतीत की हैं, इतिहास की हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों की दुश्मन होती तो मैं एमएलए होते हुए विधानसभा के पद से मैंने इस्तीफा दिया। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये घर, यहाँ पर हम 1920 से गुड़गांव में रहते हैं। ये जो घर है हमारा, ये 1920 में बना था। हमारे दादाजी लाहौर में वकालत करते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफन कॉलेज से वो पढ़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ, और वो एमएलए बने 1926 में, 1962 तक रहे। 62 में मेरे पिताजी मंत्री बने 25 साल की उम्र में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी लॉ की। 3 राज्यों में मंत्री आज तक देश में अगर कोई भी रहा है तो मेरे पिताजी रहे, चौधरी तैयब हुसैन। 2 बार एमपी रहे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया मैंने। मैं 1991 में एमएलए बना, 3 बार मैं एमएलए रहा। मेरी छोटी बहन भी एमएलए रही। कहने का मतलब ये है कि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली है, लोगों के प्यार से आज 100 साल हो गए राजनीति का, इलेक्शन लड़ने का, जीतने हारने का इतिहास। तो मैं ये फैसला जो मैंने लिया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, इसी बात को सोचकर लिया कि जो आपने सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के अंदर ये अवधारणा टूटनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चलती है, सबका काम करती है और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में मुसलमान शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आप इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि मीडिया ने हमेशा इसमें सहयोग